हेलो बच्चों, हम लोग आज आपका विक्की सर मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है सभी लोगों को। हम लोग आज बिहार बोर्ड का जो है ना पढ़ेंगे। आज बुक से रिलेटेड पढ़ेंगे। एक दिन आपका पूरा ग्रामर हम खत्म कर दिए हैं। दूसरा, आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुक का कुछ लेकर चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बच्चों जो है ना, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? आप लोग का एडमिट कार्ड भी क्या हो गया, मिल गया है। और सभी बच्चे अपना एडमिट कार्ड स्कूल से जिसको भी नहीं मिला है जाकर ले लीजिए। और सभी लोग जो है ना, आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप लोग तो जानते ही होंगे। और आप लोग अपना पूरा समय, क्योंकि हम लोगों का टीचरों का काम जो था ना हम लोग कर चुके हैं, अब आप लोग की बारी है। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के पास। ठीक है, तो हम लोग आएंगे बुक में। किस में आएंगे? बुक से रिलेटेड आते हैं हम लोग। तो बच्चों जो है ना, देखो हमारा पहला ही क्वेश्चन रहेगा ना कि आप बतला दीजिए कि आपके राइटर का नाम जो है ना, आप राइटर का नाम जो है ना बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपका राइटर का नेम जो है ना बहुत हद से ज्यादा, माने 10 नंबर आपका आसानी से मिल जाएगा। 10 नंबर आसानी से आपका मिल सकता है। ठीक है बच्चों, चलो देखो हम लोग आएंगे बच्चों को गुरु नानक किस धर्म का प्रवर्तन किया था? गुरु नानक ने किस धर्म का, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? ठीक है बच्चों, गुरु नानक ने आपका किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो आपका किस धर्म का हो जाएगा बच्चों? सिख धर्म। कौन सा धर्म? सिख धर्म का। किस धर्म का? सिख धर्म का। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारा है कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? आपका बच्चों कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो बच्चों इसमें आपका बाबर, अकबर, नादिर शाह, हुमायूं। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका अकबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, नादिर शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नादिर शाह। नादिर शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नादिर शाह हो जाएगी। अगला बच्चों है आपका कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु नानक, आपका गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? संग्रह किसने किया? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, आपका गुरु तेग बहादुर, गुरु अमरदास। तो बच्चों आपका इसमें हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा बच्चों? गुरु अर्जुन देव। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि एक बूंद सहसा मछली किसकी रचना है? एक बूंद सहसा मछली किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये बच्चों आपका किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अज्ञेय जी का। अज्ञेय जी का हो जाएगा। अगला बच्चों हम लोग आते हैं कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म। कवि आपका बद्री नारायण, कवि बद्री नारायण
चौधरी, प्रेमघन का जन्म, इनका जन्म हुआ था 1800 किसमें हुआ था? 55 में, 1855, 1855 में। तो बच्चों देख लो, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? सिख धर्म का। दूसरा बच्चों, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? नादिर शाह का। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। एक बूंद सहसा मछली किसकी रचना है? अज्ञेय जी का है। कवि बद्री नारायण चौधरी का जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। किस ईस्वी में? 1855। ठीक है, अब देखो, आगे आते हैं हम लोग। आते हैं कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? आपका स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इससे संकलित है। तो आपका इसमें हो जाएगा बच्चों प्रेमघन। क्या हो जाएगा? प्रेमघन। दूसरा बच्चों हम लोग आते हैं, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका अनामिका, बीरेन डंगवाल, सुमित्रा नंदन पंत और जीवन दास। आपका बच्चों ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? तो बच्चों वारेन हेस्टिंग्स दिया है कि इतिहासकार, भारत का गवर्नर जनरल, नाट्यकार, साहित्यकार। बतला दो जल्दी। भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। अगला बच्चों, आपका नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? नाखूनों का बढ़ना किसका प्रमाण है? स्मरण शक्ति का, विस्मरण शक्ति का, चिंतन का। तो आपका बच्चों इसमें हो जाएगा पाश्विक वृत्ति, पाश्विक वृत्ति और संघर्ष चेतना। आपका संघर्ष चेतना। अगला क्वेश्चन बच्चों कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी? सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार थी या मोटर कार है? काला हो जाएगा। इस कलर का काला, इस कलर का काला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि सीता के छोटे पुत्र का क्या नाम था? सीता के छोटे पुत्र बतला दो। सीता के छोटे पुत्र का नाम था बच्चों बिज्जू। क्या नाम था? बिज्जू। अगर आपसे कहा जाए
कि आपका जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस कवि की युक्ति है? बता दो। जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये बच्चों हो जाएगा गुरु नानक जी का। किसका? गुरु नानक जी। अगर आपसे कहा जाए प्रेम बरन रसखान, किसे कहा गया है? ये तो आपको आसानी से याद होगा। ये आपको किसको कहा गया है? कृष्ण को। प्रेम बरन रसखान। रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी। कैसी थी? सगुण। कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं? तो आपको बच्चों ये हो जाएगा नई कविता का। किसका? नई कविता का। किसका बच्चों? नई कविता का। अगला बच्चों कि सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? बिरजू को, भांवरी को, आपका तो ये आपका भांवरी को, इसको भांवरी। अगर आपसे कहा जाए कि कुंवर नारायण बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे? ये बच्चों लिखते थे कलात्मक एवं अलंकृत। कलात्मक एवं अलंकृत। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहां गिराया गया था? बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। जापान पर, फ्रांस पर, इंग्लैंड पर, चीन पर। कहां पर? जापान। कहां पर बच्चों? जापान पर। बहुत अच्छा। मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कवि के रचयिता कौन है? कौन होंगे? रेनर मारियो मिल्के। ठीक है। सुमित्रानंद ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ये बच्चों हो जाएगा आपका 25 भारत माता को। किसको? भारत माता। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? ये बच्चों हो जाएगा अज्ञेय जी ने। किसने? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका मन मां से फट गया? वह रात भर जंगल में छिपा रहा। बहादुर। किसका? बहादुर का। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? ये बच्चों हो जाएगा आपका रश्मि बाजपेयी। रश्मि बाजपेयी। आगे आते हैं। कह रहा है कि शेखर जो है ना, शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। रेन मारियो रिल्के का जन्म कहां हुआ था? ये बच्चों हुआ था आपका ऑस्ट्रिया में। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो बच्चों इसमें हो जाएगा संघर्ष। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? ये बच्चों हो जाएगा आपका कुंवर नारायण जी का। नहीं, बीजाक्षर अनामिका का होगा। इसका अनामिका। कवि जीवनानंद दास का जन्म 1898 में, 1800 नहीं 98 नहीं 99 इसमें हुआ था। 99। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? भक्ति, श्रृंगार, रौद्र, वीर। ये आपकी भक्ति की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? भक्ति की। कह रहा है कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? ये बच्चों आपका हो जाएगा किसका? भारतेंदु युग के। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? गरीब के लिए, नाविकों के लिए, जनता के लिए। बहुत अच्छा। 10 का आपका डी हो जाएगा जनता के लिए। अगला कह रहा है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। किसने कहा था? मंगमा ने। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेले रहती है? लक्ष्मी। कौन रहती है? लक्ष्मी। मां को कितनी पुत्रियां थी? 3 की 4?
माँ को दोनों। नानकाना साहब अब कहां पर है? ये बच्चों आपका हो जाएगा कहां? पाकिस्तान में। ननकाना साहब कहां है बच्चों? पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि दही वाली मंगमा शीशा कहानी के रास्ते में क्या पड़ता था? आम का बगीचा, अमराई का कुआं। तो ये बच्चों अमराई का कुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमराई का कुआं। मंगमा की बहू का नाम नजमा। बहुत अच्छा। सातकोड़ी होता का जन्म, सातकोड़ी होता का जन्म था आपका 29 अक्टूबर 1929। ठीक है। कौन महीना माँ जी का आस भरा महीना था? पुष, माघ, अगहन और एक आपका कार्तिक। तो बच्चों इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? इसमें हो जाएगा अगहन। कौन सा हो जाएगा? अगहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगहन। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? एस रंगराजन, एम रंगराजन, एन रंगराजन। तो बच्चों इसमें आपका हो जाएगा एस रंगराजन। क्या हो जाएगा? एस रंगराजन। ओके। पापाती कहां पर लेटी हुई थी? चौकी पर, खटिया पर, स्ट्रेचर पर और एक आपका पलंग पर। तो स्ट्रेचर पर। किस पर? स्ट्रेचर पर। बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाह खां और सनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद उल फित्र, रमजान, मुहर्रम, शब ए मिराज। क्या हो जाएगा बच्चों? आपका हो जाएगा मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां और सनाई के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है? मुहर्रम जुड़ा हुआ है। संतू भीगने से बचने के लिए कहां पर खड़ा था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे। मकान के नीचे हो जाएगा। क्या जाएगा? मकान के नीचे। आबलियो क्या है? ईसाई मठ है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। ये बच्चों ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ। तो बच्चों आप लोग जो है ना हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है। फिर कल हम एक सेकेंड पार्ट इसका लेकर आते हैं और सभी लोग मेहनत कीजिए, मन लगाकर पढ़िए। बहुत ही कम समय बचा हुआ है आपके पास। ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए इसको। और एक बात, आप लोग इसको जो है ना, जो लोग देख रहे हैं उसको शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ग्रुप है, जो आपके दोस्त हैं, सभी लोगों के साथ। ठीक है बच्चों। जय हिंद।